त्रयोदशः पाठ अमृतम संस्कृतम, इसके हम लोग अभ्यास देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। इसमें केवल आपको इन शब्दों को उच्चारण करना है, पढ़ना है। प्रश्न क्रमांक 2 है प्रश्न नाम एक पदेन उत्तराणी लिखत, मतलब नीचे लिखे हुए प्रश्नों का एक पद में उत्तर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है का भाषा प्राचीनतमा, मतलब कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है। तो संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है, तो यहाँ पर उत्तर में लिख देंगे संस्कृत भाषा। फिर देखिए शून्य से प्रतिपादनम कह अकरोत, शून्य का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने शून्य का प्रतिपादन किया था, तो यहाँ पर लिख दिया हमने भास्कराचार्य। और देखिए प्रतिपादन करना मतलब शून्य का जो है सबसे पहली बार उपयोग करना, उसे प्रतिपादन कहा जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, मतलब कि कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है। कौटिल्य मतलब चाणक्य, तो अर्थशास्त्र। फिर देखिए घ कस्या भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपमम, मतलब किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है या सुंदर है, अद्भुत है। तो संस्कृत भाषा का है, यहाँ पर लिख देंगे संस्कृत भाषाया। फिर देखिए कहा अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, मतलब कौन भौतिक उन्नति के लिए प्रेरित करती है। तो सुक्तयः, जो संस्कृत की जो सुक्तियाँ हैं वो भौतिक उन्नति के लिए प्रेरित करती है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सुक्तयः। फिर प्रश्न क्रमांक 3 देखिए प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्य लिखत, मतलब पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। जैसे ऊपर एक पद में था, इस तरह से एक पद में नहीं देना है। क है संगणकस्य, मतलब कंप्यूटर के, कृते मतलब लिए, सर्वोत्तम भाषा का, सर्वोत्तम भाषा कौन सी है। तो हम लोग यहाँ पर संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा, ये आपको ऊपर क्वेश्चन में से मिल जाएगा। केवल यहाँ पर ये जो का है इसे हमें हटाना है, प्रश्नवाचक शब्द है का, इसे हटाना है और इसकी जगह लिखना है कि संगणक यानी कि कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा संस्कृत है। तो हम लिखेंगे संगणकस्य कृते संस्कृत संस्कृतमेव, मतलब संस्कृत ही, ठीक है। तो संस्कृतम और एव को मिलाकर संस्कृतमेव लिख दिया हमने कि संगणक या कंप्यूटर के लिए संस्कृत ही सर्वोत्तम भाषा है, ठीक है। केवल हमने यहाँ पर क्या किया है, का को हटाया है ऊपर वाले सेंटेंस में से और संस्कृतमेव को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है, ठीक है। संगणकस्य कृते संस्कृतमेव सर्वोत्तम भाषा। फिर देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न ख यहाँ पर है कि संस्कृतस्य वाङ्मयम के समृद्धम अस्ति, है ना, मतलब संस्कृत के जो साहित्य हैं उसमें क्या समृद्धम अस्ति, मतलब कि समृद्ध हैं, है ना। संस्कृत के साहित्य में क्या के कौन कौन, तो इसमें कह लिया गया है। कह के लिए एक के लिए कह आता है, कह है दो के लिए या ज़्यादा के लिए होता है। तो कह दो से अधिक के लिए, तो कौन कौन समृद्ध हैं। तो संस्कृत से वाङ्मयम मतलब कि संस्कृत साहित्य में वेद है, पुराण है, नीति शास्त्र है और चिकित्सा शास्त्र भी च समृद्धम अस्ति, मतलब संस्कृत साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से और चिकित्सा शास्त्र आदि से संपन्न है या परिपूर्ण है या समृद्ध है। तो यहाँ पर देखिए संस्कृतस्य और वाङ्मय इतना आपको यहाँ से लेना है। फिर कह की जगह आपको वेद है, पुराण है, नीति शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र आदि भी च यहाँ तक लिखना है और समृद्ध अस्ति आपको फिर से यहाँ पर प्रश्न में से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद करेंगे। जितने भी वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र हैं, इन चारों शब्दों को आपको याद करना है। फिर ग देखिए संस्कृतम किम शिक्षयति, है ना, तो संस्कृत क्या शिक्षयति मतलब सिखाती है। तो संस्कृतम शिक्षयति, यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक शब्द जो है किम, इसे अपने हटा दिया है और संस्कृतम शिक्षयति यत, यत भी जोड़ दिया है। यत का मीनिंग है की, ठीक है।
संस्कृतम शिक्षयति यत्, मतलब कि संस्कृत सिखाती है कि, क्या शिक्षा देती है हमें कि सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारः कर्तव्यम, मतलब सभी लोगों के साथ में अपने जैसा व्यवहार करो या करना चाहिए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, घ अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम, मतलब कि अस्माभिः मतलब हमें, संस्कृतम किमर्थम मतलब किस लिए, पठनीयम मतलब पढ़ना चाहिए। तो अस्माभिः संस्कृतम मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कार्यार्थम पठनीयम, मतलब यहाँ पर देखिए अस्माभिः संस्कृतम हमने यहाँ देखिए प्रश्न में से ले लिया है। उसके बाद में किमर्थम की जगह हमने, ये जो किमर्थम है इसकी जगह हमने लिखा है मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारार्थम, और पठनीयम फिर से हमें यहाँ पर देखिए प्रश्न में से मिल गया है। तो किमर्थम की जगह केवल मनुष्य से समाज से च परिष्कारार्थम इतना लिखना है, और इसका मीनिंग होता है कि मनुष्य और समाज के परिष्कारार्थम मतलब कि कल्याण के लिए, ठीक है, पढ़ना चाहिए। तो हमें संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए, तो हमें संस्कृत मनुष्य और समाज के कल्याण के लिए पढ़ना चाहिए या शुद्धि के लिए पढ़ना चाहिए, जिससे मनुष्य और समाज की शुद्धि हो। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। अब यहाँ पर देखिए जितने भी शब्द हैं वो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, मतलब जैसे ये गति, मति, बुद्धि, प्रीति, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, और इनका जो अंत हो रहा है, जैसे गति तो पीछे ई का साउंड आ रहा है, ई का उच्चारण आ रहा है, इसीलिए इकारांत शब्द हुए। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द जो हैं ये, इन सभी के हमें शब्द ये बताने हैं कि यहाँ पर प्रथमा उन्होंने बोला है, तो हम गति का सबसे पहले गति ही गति गतयः, इस तरह से हमें प्रथमा लिखनी है। उसी प्रकार से उदाहरण को देखते हुए उन्होंने जैसे हमें बोला है मति, तो हमें मति के जो है सारे प्रथमा के तीनों वचन लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला उन्होंने लिखा हुआ है गति का, गति 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 गतयः, फिर हमें मति का लिखना है प्रथमा, उसी को देखते हुए तो यहाँ पर हो जाएगा मति ही, फिर मति और मतयः। ठीक है, अब देखिए बुद्धि, तो यहाँ पर बुद्धिम बुद्धि बुद्धि ही, तो यहाँ पर हमें प्रीति का दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे प्रीतिम, फिर प्रीति और प्रीति ही। यहाँ पर देखिए ये जो हम लोग लिख रहे हैं वो कॉपी करना तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मात्राओं का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए प्रीति में प में बड़ी ई की मात्रा और टी में छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पर भी सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रीति में प और त दोनों में बड़ी की मात्रा है, और यहाँ पर भी प और त दोनों में बड़ी की मात्रा है। तो कॉपी करें, लेकिन आपका दिमाग भी लगाएं, ऊपर से देखते हुए ही केवल लिखना नहीं है कि बुद्धि 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 कर दिया है। यहाँ पर भी आप देखिए कि बुद्धि में छोटी की मात्रा है, लेकिन इन दो जगह पर बुद्धि में बड़ी की मात्रा है। तो आपको भी वैसा ही करना है, ती में छोटी की मात्रा लग रही है और आगे जाकर के द्वितीय वचन और बहुवचन में बड़ी की मात्रा का उपयोग करना है। तो ये भी आपको ध्यान करना है, केवल उसे देखते हुए कॉपी नहीं करना है। फिर देखिए नीति दिया हुआ है, तो उसका हो गया नित्या, नीतिभ्याम, नीतिभिः। ठीक है, अब हमें इसका शांति का करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा शांत्या। उसके बाद में देखिए नीतिभ्याम है, तो हमारे पास में हो जाएगा शांतिभ्याम और फिर शांतिभिः। इसी प्रकार अगला देखिए, अगला है मति, मति की चतुर्थी दी हुई है, मत्यै या मतये और मतिभ्याम और मतिभ्यः। हमें यहाँ पर प्रकृति का करना है, तो ऊपर की तरह ही यहाँ पर हो जाएगा प्रकृत्यै या फिर प्रकृतये। या तो हमने पहले वाले में आधा त लिखा या फिर यहाँ पर पूरा त लिख दिया, दोनों ही सही हैं। फिर है प्रकृतिभ्याम, फिर प्रकृतिभ्यः, प्रकृतिभ्यः। फिर देखिए नेक्स्ट कीर्ति का पंचमी इन्होंने दिया हुआ है, कीर्त्याः, कीर्ते, कीर्तिभ्याम, कीर्तिभ्यः। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर गीत का, गीति का लिखना है,
तो यहाँ पर हो जाएगा गीत्याः या फिर जीते हैं, और यहाँ पर गीतिभ्याम और फिर गीतिभ्यः। फिर अगला देखिए, सुक्ति का षष्ठी लिखना है तो सुक्ते है, सुक्त्यः, सुक्तयोः और सुक्ति नाम। फिर उसी प्रकार से हमें कृति की करनी है तो यहाँ पर हो जाएगा कृत्यः, फिर कृते है, फिर यहाँ पर कृत्योः और कृतिनाम। फिर है धृति की सप्तमी तो धृतौ, धृत्याम, धृत्यौ, धृतिषु। तो यहाँ पर भीतौ लिखा है, हमें लिखना है यहाँ पर भीत्याम। फिर है यहाँ पर भीत्योः और भीतिषु। फिर देखिए संबोधन उन्होंने दिया हुआ है मति, हेमते, हेमति, हेमते। उसी प्रकार से अगर किसी और का भी संबोधन लिखने को आएगा, जैसे अगर धृति का ही लिखे तो हे धृते, हे धृति, हे धृतयः, या भीति का हे भीते, हे भीति, हे भीतयः। इस प्रकार से हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मतलब जो अंडरलाइन वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी जगह प्रश्नवाचक वर्ड का उपयोग करते हुए हमें प्रश्न बनाना है। अब यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं, जैसे संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो निधि सुरक्षितो अस्ति, है ना। तो जो संस्कृत है वो ज्ञान विज्ञान का, संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। तो यहाँ पर देखिए निधि की जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द करना है। तो निधि क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है ना, स्त्रीलिंग कारण शब्द, जिसे हमने ऊपर प्रश्न में किया था। तो उसके लिए अगर पुल्लिंग अकारंग शब्द होता तो हम लोग उसकी जगह लिख देते कहाँ। अब ये स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के लिए आता है का, ठीक है। तो यहाँ पर निधि शब्द को हटाकर हम लोग लिख देंगे का। मतलब संस्कृत ज्ञान विज्ञान के क्या सुरक्षित करती है, और पीछे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। निधि की जगह केवल आपको का उपयोग करना है, बाकी पूरा सेंटेंस आपको ऊपर से देखकर लिखना है। फिर ख देखिए, संस्कृत में व संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। मतलब संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। तो संस्कृत किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है, इस प्रकार से हम इसका प्रश्न बनाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा संगणकस्य की जगह आप लिख देंगे कस्य, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए आदर्श य कस्य लगा है, मतलब कंप्यूटर के। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न में क्या लिखेंगे, किसके, तो हो गया कस्य, ठीक है, क और स्य, ठीक है। और अगर लड़की होती, स्त्रीलिंग होती तो कस्या, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया संस्कृत में कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट देखिए, शल्य क्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति। मतलब शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। तो शल्य क्रिया का वर्णन किस में है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न बनाएंगे। तो हम लोग संस्कृत साहित्य की जगह लिख देंगे कस्मिन। कस्मिन मतलब किसमें, ये हमने लिख दिया कस्मिन, ठीक है। अब प्रश्न क्या बन गया, शल्य क्रियायाः वर्णनम कस्मिन अस्ति। अब यहाँ पर पीछे लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर यहाँ पर देखिए, घ वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। मतलब वरिष्ठों के प्रति या बड़ों के प्रति हमारा प्रियम व्यवहर्तम, मतलब कि अच्छा व्यवहार होना चाहिए। तो किसके प्रति हमारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए, तो हम वरिष्ठान की जगह लिख देंगे कान। जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो इनसे मिलते जुलते ही होते हैं। जैसे यहाँ पर पीछे देखिए वरिष्ठान, आन आ रहा है यहाँ पर हो जाएगा कान। जब भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो क से शुरू होते हैं अधिकतर, और पीछे हम लोग लगा देंगे यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 6, उदाहरणानुसारम पदानाम विभक्तिम वचनंच लिखत। यहाँ पर उदाहरण के अनुसार आपको विभक्ति और वचन लिखना है। तो देखिए जैसे संस्कृत है में षष्ठी एक वचन है, फिर गति में प्रथमा एक वचन है। यहाँ पर देखिए नीतिम, नीतिम द्वितीया एक वचन है। फिर सुक्तयः प्रथमा का बहुवचन है, शांत्या तृतीया बहुवचन है। फिर प्रत्यय चतुर्थी एक वचन है, और मतिषु सप्तमी बहुवचन है।
ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे ही शु पीछे आ जाता है सप्तमी बहुवचन हमको पता होना चाहिए सप्तमी बहुवचन है। जिस प्रकार णाम आता है तो षष्ठी बहुवचन होता है, उसी प्रकार से। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 7 कि यथा योग्यम संयोज्य लिखत, मतलब कि यहाँ पर आपको जोड़ करके लिखना है। जो यहाँ पर अध्याय में हमें ये दिए हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए कौटिल्यन, कौटिल्य मतलब चाणक्य, चाणक्य ने, कौटिल्यन मतलब चाणक्य ने, चिकित्सा शास्त्र मतलब चिकित्सा शास्त्र में, शून्यस्य आविष्कर्ता मतलब शून्य के आविष्कारक, संस्कृतम मतलब संस्कृत, सुक्तया मतलब सुक्तियाँ, अभ्युदयाय प्रेरयन्ति मतलब कि भौतिक जो होता है भौतिक उन्नति के लिए प्रेरणा देते हैं। ठीक है। ज्ञान विज्ञान पोषकम मतलब ज्ञान विज्ञान को पोषण देने वाले, या अब देखिए अर्थशास्त्रम रचितम मतलब अर्थशास्त्र की रचना करने वाले, चरक सुश्रुतयो योगदानम मतलब चरक सुश्रुत का योगदान है, आर्यभट्ट मतलब आर्यभट्ट। ठीक है। तो अब हम लोग इन्हें जोड़ देंगे। तो सबसे पहला देखिए कौटिल्यन, तो चाणक्य ने क्या किया था, चाणक्य ने अर्थशास्त्र रचना की थी, तो अर्थशास्त्रम रचितम। फिर देखिए चिकित्सा शास्त्र, चरक सुश्रुत मतलब चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुत का योगदान है, तो चरक सुश्रुतयो योगदानम। फिर देखिए शून्य से आविष्कर्ता, शून्य के आविष्कारक कौन है, आर्यभट्ट है, तो ये इससे जोड़ देंगे हम लोग आर्यभट्ट। फिर संस्कृतम, संस्कृत क्या है, ज्ञान विज्ञान की पोषक है। फिर सुक्तय, सुक्ति क्या है, अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, जो उनकी संस्कृत की जो सुक्तियाँ हैं वो भौतिक उन्नति के लिए प्रेरणा देती हैं।